हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। दलाई लामा पर किरण रिजिजू के बयान से बौखलाया चीन। किरण रिजिजू ने साफ कहा कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी वही तय करेंगे, चीन या कोई और नहीं। चीन ने नाराज होकर भारत को चेतावनी दी कि तिब्बत जैसे मामलों में सावधानी बरते। रिजिजू ने दलाई लामा की संस्था को उत्तराधिकारी तय करने का एकमात्र अधिकार बताया। चीन ने फिर पुराना राग अलापा कि उत्तराधिकारी की मंजूरी बीजिंग देगा, क्योंकि वह सम्राट काल की विरासत है। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता को दोहराया। मामला फिर से चीन भारत के रिश्तों में गर्माहट और खिंचाव का इशारा दे गया। नेक्स्ट खबर, ब्रह्मोस की एक वार से हिल गया पाकिस्तान, परमाणु बटन पर पहुंच गई उंगलियां। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। पीएम शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कबूला कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 से 45 सेकंड थे तय करने के लिए कि मिसाइल परमाणु थी या नहीं। ब्रह्मोस ने रावलपिंडी के सबसे सुरक्षित बेस को तबाह कर दिया। पाकिस्तान की सैन्य कमान हिल गई। अगर जरा सी भी गलतफहमी होती तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। यह हमला भारत की रणनीतिक बढ़त का ऐतिहासिक उदाहरण बना। नेक्स्ट खबर, रूस ने तालिबान को दी मान्यता, दुनिया हिल गई। 3 जुलाई को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी और रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव की मुलाकात हुई और इसी के साथ रूस बना दुनिया का पहला देश जिसने तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता दे दी। तालिबान ने इसे बहादुरी भरा फैसला बताया। रूस के अफगान मामलों के विशेष दूत जामिर काबुलोव ने मान्यता की पुष्टि की और कहा कि इससे द्विपक्षीय सहयोग तेजी से बढ़ेगा। 2003 में जिसे रूस ने आतंकी संगठन घोषित किया था, अब उसी तालिबान को मान्यता देकर दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका अब अलग थलग दिख रहा है और रूस नए समीकरण गढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, चीन में सत्ता पलट का सस्पेंस, भारत अलर्ट मोड पर। तानाशाह शी जिनपिंग 2 हफ्तों से लापता हैं, ब्रिक्स बैठक से भी गायब। सत्ता के तख्त पर अब झांग यूशिया और वांग यांग की एंट्री की चर्चा तेज। ट्रंप की भविष्यवाणी हो रही सच। चीन में भीतरी घमासान के बीच भारत को सतर्क रहने की चेतावनी। एक्सपर्ट बोले, चीन आंतरिक संकटों से ध्यान भटकाने के लिए सीमा पर तनाव, साइबर अटैक और गलत सूचना फैला सकता है। ब्रिक्स में अब ली कियांग लेंगे कमान, भारत ने बढ़ा दी निगरानी। नेक्स्ट खबर, लंदन की धमकी पर इंडिया का ठहाका। रॉयल नेवी के पूर्व कमांडर टॉम शार्प ने टेलीग्राफ में ज्ञान बरसाया। बोले, भारत पुतिन का एटीएम बन गया है। रूस से रियायती तेल चूस कर पश्चिमी प्रतिबंधों की हवा निकाल रहा है। उन्होंने नया स्टील्थ फ्रिगेट INS इस्तेमाल और उसकी ब्रह्मोस तैनाती को निशाना बनाया। कहा, यह तो 6 नॉट पर ही हांफता धुआंधार जुगाड़ है। चेतावनी दे डाली कि नई दिल्ली ने अगर अमेरिका या रूस में से किसी एक को नहीं चुना तो उसे दुश्मन जैसा झेलना पड़ेगा। गुटनिरपेक्ष भारत मुस्कुरा कर बोला, मैदान भी हमारा, गेंद भी हमारी, नियम भी हम तय करेंगे। नेक्स्ट खबर, मोदी का ऐलान, छठी पीढ़ी को मिलेगा भारत का अधिकार। त्रिनिदाद एंड टोबैगो में पीएम मोदी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। बोले, भारतीय मूल की छठी पीढ़ी को OCI कार्ड मिलेगा। अब वे भारत में रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। पीएम ने कहा, हम खून या उपनाम से नहीं, अपनापन से जुड़े हैं। इसके साथ ही त्रिनिदाद में UPI लॉन्च कर मोदी ने डिजिटल डंका बजा दिया। बोले, अब पैसे भेजना गुड मॉर्निंग टेक्स्ट जितना आसान होगा। भारत जल्द दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। नेक्स्ट खबर, भारत की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर से पाकिस्तानी ड्रोन पस्त, यह 3 बना उड़ता खिलौना। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 100 से ज्यादा यह 3 ड्रोन भारत पर छोड़े, लेकिन भारत की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और आकाश तीर रडार ने सब हवा में जाम कर दिए। ड्रोन बिना धमाके के भारत में गिरते रहे, पूरे के पूरे सही सलामत बरामद हुए। अब पाकिस्तान ने टर्की की कंपनी बायएक्टर से जांच की गुहार लगाई है। असल में यह 3 भारतीय डिफेंस ग्रिड के सामने सिर्फ दिखावे का हथियार निकला। पाकिस्तान की ड्रोन नीति बुरी तरह नंगी हो गई। नेक्स्ट खबर, केरल में फंसा ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट अब होगा परखच्चे में तब्दील। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 20 दिन से खराब ब्रिटेन का 5वीं पीढ़ी का F-35B स्टील्थ फाइटर जेट अब काटा जाएगा। इसे C-17 ग्लोबमास्टर कार्गो प्लेन में डालकर ब्रिटेन ले जाया जाएगा। जेट के पंख अलग करने होंगे, हर स्क्रू पर कोडिंग करनी होगी ताकि तकनीक चोरी ना हो। लॉकहीड मार्टिन के लाइसेंस शुदा इंजीनियर ही इसकी खोल कर मरम्मत करेंगे। ब्रिटिश सेना खुद इसके हर कदम की निगरानी करेगी। $110 मिलियन का यह जेट अब भारत की सुरक्षा जांच का भी विषय बन चुका है।
नेक्स्ट खबर। समंदर में ड्रैगन की हर हरकत पर भारत और ऑस्ट्रेलिया की नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार ऐसा रक्षा समझौता किया है जो पनडुब्बियों और अंडर वाटर व्हीकल की जासूसी में क्रांति ला देगा। 3 साल की यह साझेदारी ड्रैगन की समुद्री चालों को बेनकाब करेगी। DRDO और ऑस्ट्रेलिया की DSTG मिलकर टोन्ड एरे और टारगेट मोशन एनालिसिस तकनीक विकसित करेंगे। समुद्र के गर्भ में होने वाली हर संदिग्ध आवाज अब दोनों देशों की स्क्रीन पर होगी। हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ को रोकने का मास्टर प्लान शुरू हो चुका है। नेक्स्ट खबर। राफेल एम में उत्तम का रास्ता बंद। फ्रांस ने आत्मनिर्भर भारत को लगाई ब्रेक। भारत का राफेल एम लड़ाकू विमान में स्वदेशी उत्तम AESA रडार लगाने का सपना फ्रांस ने तोड़ दिया है। तसॉल्ट एविएशन ने साफ मना कर दिया कि राफेल एम में सिर्फ फ्रेंच RB2 AESA रडार ही रहेगा। फ्रांस ने स्रोत कोड देने से भी इनकार कर दिया, जिससे भारत अपने हथियार और सेंसर सिस्टम नहीं जोड़ सकता। इससे INS विक्रांत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी अब फ्रांस पर निर्भर रहेगी। भारत के आत्मनिर्भर अभियान को झटका लगा है। नेक्स्ट खबर। हथकड़ियों में 250 बांग्लादेशी घुसपैठिए धकेले गए। ढाका। गुजरात से 250 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को एयरफोर्स के विशेष विमान से ढाका डिपोर्ट किया गया। सबको हथकड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया। पिछले 2 महीनों में 1200 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें भारत से निकाला गया है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे शहरों में फर्जी आधार और पैन कार्ड पकड़े गए। छापेमारी लगातार जारी है। पुलिस और एजेंसियां बचे हुए घुसपैठियों पर शिकंजा कसने में लगी हैं। नेक्स्ट खबर। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का धमाका। ट्रंप ने डाली 9 जुलाई की डेडलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी है। 9 जुलाई से पहले जो डील नहीं करेगा वह पछताएगा। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील की तैयारियां जोरों पर हैं। समझौते के कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। भारत ने साफ कर दिया है कि एग्री सेक्टर में अमेरिका की नो एंट्री रहेगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का भारत में कोई स्वागत नहीं। भारत ने गारमेंट, लेदर और जेम्स सेक्टर में कम टैरिफ की बात दोहराई है। भारत ने अमेरिका से एनर्जी और डिफेंस खरीद से संतुलन बनाने का रोड मैप तैयार कर लिया है। 15 जुलाई को अमेरिका से पहली खेप अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत पहुंचेगी। रक्षा समझौते की दूसरी खेप नवंबर में आएगी। दोनों देशों ने 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क फाइनल कर दिया है। अब निगाहें ट्रेड डील की घोषणा पर टिक गई हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। उत्तर कोरिया का क्वाड पर परमाणु हमला। उत्तर कोरिया ने क्वाड देशों यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया पर भड़ास निकालते हुए साफ कह दिया है कि परमाणु हथियारों को छोड़ने की मांग बंद की जाए। किम जोंग की सरकार ने अमेरिका पर साइबर हमले की साजिश गढ़ने का आरोप भी ठोक दिया है। अमेरिका ने हाल ही में उत्तर कोरिया की IT वर्कर प्रोग्राम को लेकर गिरफ्तारी और चार्जशीट की थी। आरोप है कि उत्तर कोरियाई IT वर्कर्स दुनिया भर की कंपनियों से डेटा और पैसा चुरा रहे थे। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में तुर्की की घुसपैठ, 2 डिफेंस जोन बना रहा है अंकारा। तुर्की अब बांग्लादेश में अपनी रक्षा ताकत की नींव रख रहा है। 8 जुलाई को तुर्की के रक्षा उद्योग प्रमुख हालुक गोरगुन ढाका पहुंचेंगे। बांग्लादेश तुर्की की मदद से चिटगांव और नारायणगंज में 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना रहा है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख अफसरों से मुलाकात तय है। तुर्की की एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी अब बांग्लादेश के जरिए भारत की सीमाओं तक दस्तक देने की तैयारी में है। यह साझेदारी दक्षिण एशिया के संतुलन को तोड़ सकती है। नेक्स्ट खबर। ट्रेड डील की जंग में भारत पर बढ़ा अमेरिकी दबाव। अमेरिका से ट्रेड डील फाइनल करने की डेडलाइन 9 जुलाई तय है, वरना भारत को अपने टेक्सटाइल, दवाइयों और ऑटो पार्ट्स पर अमेरिका के 26% टैक्स का झटका लग सकता है। इसी दबाव में भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का और सोयाबीन से बने पशु आहार के आयात को मंजूरी दे सकता है। भारत किसानों को बर्बाद होने से बचाना चाहता है, वहीं अमेरिका अपने डेयरी, मेडिकल डिवाइसेस और व्हिस्की पर टैरिफ घटाने की जिद पर अड़ा है। डील पर बातचीत 3 चरणों में पूरी करने की तैयारी है, लेकिन भारत ने साफ किया है कि किसान हित सर्वोपरि रहेगा। नेक्स्ट खबर। पुतिन मंच छोड़ भागे ट्रंप का फोन उठाने। मॉस्को के बड़े कार्यक्रम के बीच जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, व्लादिमीर पुतिन मंच छोड़कर बाहर निकल गए। बोले, ट्रंप को इंतजार कराना ठीक नहीं, बुरा मान जाएंगे। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन युद्ध और ईरान पर करीब 1 घंटे तक गहन बातचीत हुई।
पुतिन ने कहा रूस अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने बातचीत को लंबा बताया लेकिन कहा कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। नेक्स्ट खबर, म्यांमार के आसमान में चीनी गरुड़ जमींदोज। करेनी विद्रोहियों ने कायाह की लड़ाई में जुंटा का मेड इन चाइना FTC 2000G फाइटर जेट धू धू कर गिरा दिया। मलबा बागो के गांव में बिखरा मिला। जुंटा की बटालियन 134 और 135 के मुख्यालय पर धावा बोला। चीनी विमान की कीमत $85 लाख बताई गई। 6 जेट की डील का यह पहला शिकार ड्रैगन की तकनीक पर कड़ी चोट है। म्यांमार सेना ने लापता जेट का दोष मौसम पर मढ़ा, मगर विद्रोहियों ने वीडियो सबूत लहरा कर दुनिया को दिखा दिया। नेक्स्ट खबर, भारत को रूस का डबल ऑफर, 5th जनरेशन फाइटर और सुपर इंजन डील से हड़कंप। रूस ने भारत को Su-55 स्टेल्थ फाइटर और Su-35M सुपर फाइटर का ऑफर दे दिया है, वो भी पूरी तकनीक ट्रांसफर के साथ। HAL के नासिक प्लांट में निर्माण की तैयारी है। ऑपरेशन सिंदूर में शानदार परफॉर्मेंस के बाद Su-30 MKI अपग्रेड को मिलेगा। इसके लिए 170-7S इंजन जो 3 गुना लाइफ और ज्यादा थ्रस्ट देगा। राफेल और F-35 से सस्ते ये फाइटर चीन पाकिस्तान को जवाब देने में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट खबर, भारत पर चीन पाकिस्तान तुर्की की लाइव साजिश का पर्दाफाश। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत 3 मोर्चों पर लड़ रहा था। पाकिस्तान सबसे आगे था, लेकिन पीछे से चीन हर चाल की लाइव जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। यहां तक कि DGMO स्तर की बातचीत के वक्त चीन पाकिस्तान को भारत की सटीक लोकेशन और हथियारों की स्थिति बता रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने खुलासा किया कि पाकिस्तान का बायरक्टार ड्रोन भी तुर्की ने भेजा था, जबकि पाकिस्तान की सेना का 81% हथियार चीन से आता है। चीन अपने हथियारों को भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जमीन पर टेस्ट कर रहा है। 9 टारगेट्स पर कार्रवाई की गई। पूरी योजना टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस पर आधारित थी। जनरल ने कहा, इस बार हमने हमला रोका क्योंकि मकसद पूरा हो गया था, लेकिन अगली बार पाकिस्तान भारत की पॉपुलेशन सेंटर्स पर वार कर सकता है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और मस्क की जंग। अमेरिकी संसद में ट्रंप का तूफानी बिल पास। अमेरिका की संसद ने डोनाल्ड ट्रंप का $3.4 ट्रिलियन वाला बिग ब्यूटीफुल बिल पास कर दिया है। वोटिंग में 218 समर्थन में और 214 विरोध में वोट पड़े। मस्क ने इस बिल को पागलपन बताया, कहा इससे लाखों नौकरियां जाएंगी। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, मस्क को सब्सिडी बंद हो गई तो वह दक्षिण अफ्रीका लौट जाएंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स सिर्फ सरकार के पैसों पर टिकी हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग इतनी बढ़ी कि मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश कहा और ट्रंप ने मस्क को पागल। इस बिल पर ट्रंप स्वतंत्रता दिवस के दिन हस्ताक्षर करेंगे। यह अमेरिका की राजनीति में सबसे बड़ा कर और खर्च सुधार साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम एशिया में नया महाशक्ति चौकड़ी। भारत ने पश्चिम एशिया का खेल पलट दिया। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नया क्वाड रच दिया। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की तिकड़ी के दिलों में अब मायूसी और डर दोनों घुल गए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भड़की दुश्मनी को भारत ने कूटनीतिक मिसाइल में बदल दिया। ब्रह्मोस से लेकर डिप्लोमेटिक आंधी तक इस चौकड़ी का हर वार सीधे अंकारा, इस्लामाबाद और बाकू की उम्मीदों पर गिरने वाला है। खेल अब भारत के पाले में है। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन ने किया बड़ा वार। रूस की नेवी का डिप्टी चीफ मिखाइल गुरकोव मारा गया। कुर्स्क सीमा पर यूक्रेनी हमले में रूस की नौसेना के डिप्टी कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मिखाइल गुरकोव मारे गए। 42 वर्षीय गुरकोव राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भरोसेमंद अफसर थे, जो पहले प्रशांत बेड़े की एक ब्रिगेड का नेतृत्व करते थे। उन पर बुचा, इरपिन और गोस्टोमेल में युद्ध अपराधों का आरोप भी था। यूक्रेनी सेना ने उन्हें टारगेट कर मौत के घाट उतारा। ये रूस की सैन्य लीडरशिप को सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान का ऑपरेशन बांग्लादेश बेनकाब। 3 पाकिस्तानी फौजी अफसर नए पासपोर्ट लेकर बांग्लादेश पहुंचे। रोहिंग्या आतंकियों से गुपचुप मुलाकात की। ढाका सरकार रही खामोश। न्यू दिल्ली में मचा हड़कंप। ISI का बड़ा प्लान उजागर। ढाका में बने ऑपरेशनल बेस से पूर्वोत्तर भारत में दहशत फैलाने की तैयारी। कराची से चिटगांव तक कूटनीतिक कवर में हथियारों की तस्करी जारी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद जामात और ISI मिलकर पूरे इलाके में तबाही की साजिश रच रहे हैं। नेक्स्ट खबर, रूस से दूरी, चीन से नजदीकी। आर्मेनिया ने बदली विदेश नीति की दिशा। आर्मेनिया अब रूस से हटकर चीन की ओर दोस्ती बढ़ा रहा है। विदेश मंत्री अरारात मिर्जोयान ने बीजिंग में कहा, अब रिश्तों में कोई सीमा नहीं होगी।
बेल्ट एंड रोड और क्रॉसरोड्स ऑफ पीस परियोजनाएं एक दूसरे की पूरक हैं। नागोर्नो काराबाख युद्ध में रूस की निष्क्रियता के बाद आर्मेनिया ने अमेरिका और यूरोपीय संघ से साझेदारी तेज की। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की इच्छा भी जताई। अब ये देश एक नए भू राजनीतिक समीकरण का केंद्र बन रहा है। नेक्स्ट खबर, त्रिनिदाद में मोदी का सांस्कृतिक धमाका। त्रिनिदाद एंड टोबैगो की धरती पर नरेंद्र मोदी ने भोर में ही इतिहास कर दिया। बिहार की बेटी माने जाने वाली कमला प्रसाद बिसेसर के हाथों में उन्होंने अयोध्या राम मंदिर का प्रतिरूप सौंपा। सरयू और महाकुंभ का पवित्र जल भी बहा दिया। भारतीय मूल की 40% आबादी ने गंगा यमुना का संगम याद किया। पारंपरिक नृत्यों से आकाश गुंजाया। प्रधानमंत्री ने छठी पीढ़ी तक ओवरसीज सिटीजन कार्ड की सौगात देकर रिश्तों को लौह श्रृंखला में जोड़ दिया। 30 वर्षों के इंतजार के बाद कैरेबियन में भारतीय आत्मसम्मान का शंखनाद गूंज उठा। नेक्स्ट खबर, रूस का सुखोई जेट मिस्र ने किया रिजेक्ट। भारत बोला नो डील। मिस्र ने रूस के सुखोई 35 लड़ाकू विमान को तकनीकी कबाड़ करार देकर सौदा रद्द कर दिया है। अब पुतिन इसे भारत को बेचने की फिराक में है, लेकिन भारत ने अब तक कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। मिस्र ने बताया कि सुखोई 35 का रडार पुरानी PSA तकनीक पर आधारित है, जबकि पश्चिमी देश AESA रडार इस्तेमाल करते हैं, जो ज्यादा आधुनिक और ताकतवर है। विमान का इंजन AL-41F1S जरूरत से ज्यादा गर्मी और आवाज पैदा करता है, जिससे दुश्मन इसे आसानी से ट्रैक कर सकता है। अमेरिकी दबाव और $1 अरब से ज्यादा की सैन्य सहायता खोने के डर से मिस्र ने यह डील रद्द कर दी। रूस अब वही विमान ईरान को बेचने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट खबर, मेलानिया ट्रंप की देश निकाला वाली याचिका वायरल। अमेरिका में ट्रंप की इमिग्रेशन नीतियों के खिलाफ बगावत। हजारों लोगों ने मेलानिया ट्रंप, उनके माता पिता और बेटे बैरन को पहले दौर में देश से बाहर निकालने की याचिका साइन की। आरोप है कि स्लोवेनिया से आई मेलानिया ने ग्रीन कार्ड AB1 वीजा से लिया। परिवार ने चेन माइग्रेशन के जरिए नागरिकता पाई। अब ट्रंप के विरोधी कह रहे हैं कि अगर नियम सब पर लागू हैं तो पहले परिवार से शुरुआत होनी चाहिए। ट्रंप प्रशासन पर दोहरे मापदंड का आरोप तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, तुर्की कांपा। ग्रीस को भारत की मिसाइल डील से मचा हड़कंप। भारतीय वायुसेना प्रमुख के ग्रीस दौरे से तुर्की सरकार बुरी तरह बौखला गई है। दावा है कि भारत ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल ग्रीस को देने की सहमति दी है। तुर्की को डर सता रहा है कि यह मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई का रिप्ले न बन जाए। मिसाइल एयरबेस और हाई वैल्यू टारगेट को चुटकियों में तबाह कर सकती है। अब तुर्की मीडिया इसे अंकारा पर खतरे की घंटी बता रहा है। नेक्स्ट खबर, फिजी ने चीन को दिखाया दरवाजा। सुपर पावर राइवलरी पर साउथ पैसिफिक में बवाल। फिजी के प्रधानमंत्री सित्वेनी राबुका ने साफ कह दिया कि चीन साउथ पैसिफिक में सैन्य बेस नहीं बना सकता। उन्होंने कहा, अगर चीन आया तो स्वागत कोई नहीं करेगा। चीन ने आरोप लगाया कि मीडिया झूठे नैरेटिव फैला रहा है, लेकिन सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती जैसे देशों में चीन की पुलिस और ट्रेनिंग मौजूद है। फिजी ने चेताया, एड के बहाने सैन्य पकड़ की कोशिशें बर्दाश्त नहीं होंगी। साउथ पैसिफिक को शांति का सागर रहना चाहिए। नेक्स्ट खबर, नेपाली जासूस के बहाने भारत में घुसे ईसाई के गुप्त एजेंट। दिल्ली में पकड़े गए नेपाली नागरिक अंसारी मियां अंसारी ने पाकिस्तान की ईसाई की साजिश को उजागर कर दिया है। साल 2008 से भारत में जासूसी कर रहा था यह एजेंट। दिल्ली पुलिस ने उसके पास से सेना के गोपनीय दस्तावेज, प्रिंटर और लैपटॉप जब्त किए। एक सीडी को गिरफ्तार होने से पहले टॉयलेट में बहा दिया। नेपाल और पश्चिम एशिया से चल रहा था यह जासूसी नेटवर्क। झारखंड और दिल्ली में कई एजेंट सक्रिय। देश भर में 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। नेक्स्ट खबर, विजय रूपाणी की कॉकपिट विजिट और विमान हादसे का चौंकाने वाला संयोग। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के क्रैश से पहले पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को बोइंग के कॉकपिट में बैठे देखा गया था। अप्रैल में उन्होंने अहमदाबाद की इंडस यूनिवर्सिटी में बोइंग विमान का निरीक्षण किया था। तस्वीरों में वह को पायलट सीट पर बैठे दिखे थे। बार बार टिकट कैंसिल करने के बाद 12 जून को उन्होंने वही फ्लाइट ली जो मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल और कैंटीन पर गिर गई। 242 लोगों में से सिर्फ एक जिंदा बचा। 29 लोग जमीन पर भी मारे गए। नेक्स्ट खबर, श्रीलंका ने कच्चातेवु पर दिखाया सख्त तेवर। श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने साफ कर दिया है कि उनका देश कच्चातेवु द्वीप भारत को देने का इरादा बिल्कुल नहीं रखता। उन्होंने कहा कि यह द्वीप श्रीलंका का वैध हिस्सा है और इसे लेकर भारत में जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है वह केवल भारत का अंदरूनी मामला है।
हेराथ ने दो टूक कहा कि यह द्वीप अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत श्रीलंका का हिस्सा है और इसे वे कभी नहीं छोड़ेंगे। बातचीत के लिए केवल कूटनीतिक रास्ता ही खुला है। नेक्स्ट खबर, चीन के खिलाफ समंदर में ट्रंप की $30 अरब की जंग। ट्रंप ने चीन की नौसेना और शिप बिल्डिंग ताकत को काउंटर करने के लिए $30 अरब का सबसे बड़ा डिफेंस बजट शिप बिल्डिंग पर फेंका, मगर जानकार बोले अमेरिकी जहाजीकरण अब तक जंग खा चुका है। चीन के पास 370 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं। अमेरिका अभी 300 से भी कम पर अटका है। ट्रंप ने जापान और कोरिया से साथ मांगा है, लेकिन घरेलू नौकरियों और तकनीक शेयरिंग पर अमेरिकी लॉबी अड़ गई है। इसलिए चीन को टक्कर देने की ट्रंप की दौड़ में समय ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने चीनी हथियार फेंककर अमेरिका की शरण ली। F-16 जेट मांगे, भारत सतर्क। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय ब्रह्मोस ने पाकिस्तानी चीनी एयर डिफेंस मसल कर रख दिया। 30 से 35 सेकंड में कराची कमांड दहशत में डूब गई। चीन की तकनीक पर भरोसा टूटा तो वायुसेना प्रमुख जहीर बाबर सिद्धू सीधे वॉशिंगटन पहुंच गए। पेंटागन के दरबार में F-16 ब्लॉक 70 जेट, हाइमार्स, तोपखाने और अत्याधुनिक एयर डिफेंस की भीख मान ली। रणनीतिक समीकरण पलटते दिख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान को हाँ कहे या न कहे, दिल्ली ने अलर्ट मोड ऑन कर दिया है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, आकाश मिसाइल और गरुड़ गन पर ब्राजील का दिल आया। पीएम मोदी की ब्रिक्स यात्रा से पहले बड़ा संकेत। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय ताकत का असर अब ग्लोबली दिखने लगा है। ब्राजील ने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, गरुड़ गन और कोस्टल सर्विलांस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। पीएम मोदी की ब्राजील यात्रा से पहले रक्षा सहयोग और ज्वाइंट वेंचर की चर्चा जोरों पर है। आकाश सिस्टम एक साथ कई एयर थ्रेट्स को नष्ट कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में इसका जलवा दुनिया ने देखा है। अब भारतीय हथियार तकनीक लैटिन अमेरिका की जमीन पर दस्तक देने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, भारत को मिलेंगे 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका ने बढ़ाया समर्थन। भारत और अमेरिका की रक्षा बातचीत के बाद पहली खेप में 3 अपाचे H-64 हेलीकॉप्टर 15 जुलाई तक भारत आ रहे हैं। बाकी 3 नवंबर तक मिलेंगे। $600 मिलियन की इस डील की डिलीवरी पहले कई बार टल चुकी थी। ये हेलीकॉप्टर जोधपुर में तैनात होंगे। ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिकी समर्थन के लिए भारत ने धन्यवाद जताया। अब तेजस जेट इंजन की डिलीवरी और भारत ने प्रोडक्शन यूनिट पर भी सहमति बनी है। नेक्स्ट खबर, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने फर्जीवाड़े से उड़ाया यात्रियों की जान का मजाक। डीजीसीए ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को मार्च में चेतावनी दी थी कि उसके एयरबस A320 विमान के इंजन पार्ट समय पर नहीं बदले गए। यूरोपीय संघ ने खतरे की आशंका जताई थी, लेकिन एयरलाइन ने फर्जी रिकॉर्ड बनाकर मरम्मत दिखा दी। अब रिपोर्ट सामने आई है कि AMOS सॉफ्टवेयर में डेटा तक बदला गया। क्वालिटी कंट्रोल अफसरों को निलंबित किया गया। बोइंग क्रैश के बाद एयरलाइन पर जांच तेज हो गई है। अब यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, iPhone 17 पर ड्रैगन का शातिर प्रहार। चीन ने चुपके से किया आईफोन निर्माण पर वार। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री से 300 से ज्यादा चीनी इंजीनियरों को भारत से बाहर निकाला गया। iPhone 17 की असेंबली अब संकट में है। ट्रेंडिंग और ट्रेनिंग दोनों को झटका लगा है। चीन ने China+1 नीति की रफ्तार तोड़ने के लिए अब इंजीनियरों की मूवमेंट पर भी अनौपचारिक रोक लगा दी है। यह सीधा हमला है भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्रांति पर। चीन अब सिर्फ ऐप नहीं हटवा रहा, वह भारत के सपनों की रीढ़ पर प्रहार कर रहा है। नेक्स्ट खबर, ढाका में तालिबानी साया मंडराया। शेख हसीना के पतन के बाद बांग्लादेश की सड़कों पर जमात 4 मोनाई की दहशत दौड़ रही है। मुफ्ती फैजुल करीम ने खुले मंच से ऐलान किया कि सत्ता मिलते ही अफगान मॉडल उतारेंगे, शरिया की जंजीरें कसेंगी, हिंदू अल्पसंख्यक और महिलाएं घुटन में कैद होंगी। यूनुस का मौन समर्थन इन चरमपंथियों को पर लगाता दिख रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा पर तालिबानी तूफान का खतरा गहरा रहा है। दक्षिण एशिया की शांति पर काली घड़ी छा गई है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका से वार्ता से पहले ईरान ने फेंका शर्तों का बम। ईरान ने 2 टूक ऐलान किया है कि जब तक अमेरिका और इसराइल भविष्य में किसी हमले की गारंटी नहीं देंगे, तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। भारत में ईरान के राजदूत इलाही बोले, अमेरिका ने अवैध हमले किए, इसराइल ने बिना NPT पर हस्ताक्षर किए परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। हाल ही में हुए हमलों में 935 लोग मारे गए, जिनमें 38 बच्चे और 132 महिलाएं शामिल थीं। यह कूटनीति नहीं, यह विश्वासघात है। नेक्स्ट खबर, भारत
ने दुनिया को दिखाई F-35B की औकात। अमेरिका ब्रिटेन शर्मसार। 3 हफ्तों से केरल में फंसा ब्रिटेन का F-35B फाइटर जेट अब पश्चिमी तकनीक के दंभ का मजाक बन चुका है। दावा किया जा रहा है कि भारत की इंटरसेप्टिंग प्रणाली ने इसे हवा में पकड़ लिया, जबकि अमेरिका दावा करता था कि कोई भी रडार इसे नहीं पकड़ सकता। इसके अलावा एक दूसरे F-35 को भी आंध्र प्रदेश के इलाके में डिक्टेट करने का दावा किया गया। ब्रिटेन की संसद में मचा हड़कंप। अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन पर भी उठे सवाल। जेट की निगरानी में ब्रिटिश एजेंसियां जुटी, लेकिन दुनिया को समझ आ गया कि भारत अब सिर्फ देखने वाला नहीं, दिखाने वाला देश है। नेक्स्ट खबर। ईरान पर आसमानी जीत, लेकिन चीन और रूस की चुनौती अलग। इसराइल ने ईरान के खिलाफ हवाई युद्ध में पूरी तरह दबदबा बना लिया, लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि चीन और रूस से लड़ाई बिल्कुल अलग होगी। ईरान के पुराने सिस्टमों को इसराइल ने F-35 जेट और खुफिया रणनीति से ध्वस्त किया, लेकिन रूस और चीन के पास अत्याधुनिक एयर डिफेंस नेटवर्क, 4th और 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और मिसाइलों का जखीरा है। भविष्य में एयर सुपीरियोरिटी हासिल करना अब मिनटों का नहीं, मिशनवार होगा। नेक्स्ट खबर। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ड्रामा कर गया सोहम पारेख। मुंबई में बैठा भारतीय टेक इंजीनियर सोहम पारेख अमेरिका की 34 स्टार्टअप्स में एक साथ नौकरी कर रहा था। उसने ऑपरेशन सिंदूर के समय झूठ फैलाया कि उसके घर के पास ड्रोन गिरा। अपने बॉस को गिल्ट ट्रिप कर काम में देरी का इल्जाम भी लगाया। चैट सामने आते ही पोल खुल गई। फर्जी रिज्यूमे, बिना खुलासा किए मल्टीपल जॉब्स और झूठी कहानियों से उसने कंपनियों को चूना लगाया। अब अमेरिका की कंपनी डार्विन ने उसे फिर नौकरी दे दी। नेक्स्ट खबर। रूस ने थामा पाकिस्तान का हाथ, चीन के मंच से हुआ ऐलान। रूस ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पाकिस्तान से वादा किया है कि वह मध्य एशिया के रास्ते सड़क और रेल नेटवर्क बनाकर उसे जोड़ेगा। ये नेटवर्क लैंडलॉक्ड देशों को अरब सागर तक ले जाएगा। पाकिस्तान अब रूस की मदद से अफगानिस्तान को दरकिनार कर इस क्षेत्र में घुसपैठ की फिराक में है। चीन ने इस डील को साकार किया है। रूस ने तालिबान को मान्यता देकर अफगान कनेक्शन भी मजबूत कर लिया है। नेक्स्ट खबर। सऊदी की एंट्री से अब्राहम अकॉर्ड में धमाका तय। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी प्रिंस खालिद बिन सलमान से बात कर अब्राहम अकॉर्ड का विस्तार तेज कर दिया है। ट्रंप बोले इजरायल और खाड़ी देशों के बीच रिश्ते सामान्य हों ताकि मिडिल ईस्ट में शांति आए। ट्रंप ने कहा अगली 24 घंटे में हमास और इजरायल के बीच सीज फायर डील का ऐलान संभव है। सीरिया और लेबनान भी अब्राहम अकॉर्ड में जुड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने सीरिया से आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए हैं। अब ट्रंप का मिशन नोबेल के लिए मिडिल ईस्ट में तूफान ला सकता है। नेक्स्ट खबर। भारत के खिलाफ तुर्की, पाक और बांग्लादेश में बना इस्लामिक आतंक गठबंधन। तुर्की की खुफिया एजेंसियां बांग्लादेश की जमात ए इस्लामी को पैसा और हथियार मुहैया करा रही हैं। पाक की ISI और तुर्की मिलकर बांग्लादेश को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। ढाका में जमात के मुख्यालय की मरम्मत तुर्की की फंडिंग से हुई। जमात के कट्टर नेता तुर्की के हथियार कारखानों में भेजे गए। भारतीय इंटेलिजेंस का दावा है कि म्यांमार के अराकान आर्मी तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। बांग्लादेश में रक्षा बैठकें तुर्की के साथ गुपचुप चल रही हैं। पूर्वोत्तर भारत में उथल पुथल की तैयारी है। नेक्स्ट खबर। रूस का मिसाइल प्रहार, कीव थर्राया। 3 जुलाई की रात रूस ने यूक्रेन पर 550 मिसाइल और ड्रोन दागे। राजधानी कीव सबसे बड़ा निशाना बनी। 33 धमाके गूंजे, 23 लोग घायल हुए। रूस ने ईरानी ड्रोन से हमला किया और कई अस्पताल, स्कूल और रेलवे लाइन तबाह कर दिए। ट्रंप और पुतिन की छठी बातचीत भी गर्म रही। पुतिन ने नाटो से दूरी की शर्त रखी। ट्रंप बोले इस बार की बातचीत से खुश नहीं हूं। अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार देना भी रोक दिया। नेक्स्ट खबर। माली में 3 भारतीय अगवा, अलर्ट पर विदेश मंत्रालय। 1 जुलाई को माली में अल-कायदा से जुड़े आतंकियों ने हमला बोलकर 3 भारतीयों को अगवा कर लिया। ये सभी एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करते थे। हमले के वक्त फैक्ट्री पर कब्जे की कोशिश भी हुई। भारत सरकार ने गहरी चिंता जताई है। बमाको स्थित भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि विदेशों में भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। माली का पश्चिमी हिस्सा अब आतंक का नया अड्डा बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर। पुणे की इज्जत पर दरिंदगी, डिलीवरी बॉय बनकर आई हैवानियत। पुणे में 21वीं मंजिल पर अकेली युवती से गैंगरेप, डिलीवरी एजेंट बनकर आया। दरिंदा केमिकल छिड़क कर बेहोश किया, धमकी भरा सेल्फी भेजा, फिर हैवानियत की सारी हदें पार की। आरोपी ने CCTV से बचने के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया। पुलिस ने 2 दिन की तलाश के बाद गिरफ्तार किया। IP एड्रेस
बॉट ट्रैफिक, साइबर डिटेल से खोली गई परतें, नया किराया कानून और सिक्योरिटी सिस्टम फिर फेल साबित हुआ। नेक्स्ट खबर, तत्काल टिकटों पर माफिया का कब्जा, आधार से भी नहीं बची भारतीय रेल। रेलवे के नए नियम के बाद भी तत्काल टिकट माफिया बेलगाम है। आधार से लिंक IRCTC ID महज 360 रुपये में बिक रही है। 60 सेकंड में कंफर्म टिकट बुक करने वाले बॉट्स खुलेआम बिक रहे हैं। ड्रैगन, ओशन, ब्लैक टर्बो जैसे सॉफ्टवेयर टिकट के साथ आपकी जानकारी भी चुरा रहे हैं। विदेश से ऑपरेट हो रहे ये गिरोह व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर चल रहे हैं। रेलवे ने 2,50,00,000 फर्जी ID ब्लॉक की हैं, पर सिस्टम अभी भी ठप है। नेक्स्ट खबर, मराठी भाषा पर हमला या हिंदू पर अत्याचार। ठाणे में एक हिंदू दुकानदार को मराठी न बोलने पर बेरहमी से पीटा गया। MNS के गुंडों ने हिंदी में जवाब देने पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। मंत्री नितेश राणे भड़के, बोले अगर आमिर खान और जावेद अख्तर मराठी नहीं बोलते तो क्या उन्हें भी पीटोगे? बोले ये हमला सिर्फ हिंदुओं पर क्यों? हिम्मत है तो मोहम्मद अली रोड जाकर मराठी बुलवाओ। सरकार ने चेताया, हिंदुत्व की नींव पर बनी ये सत्ता अब तीसरी आंख खोलने को तैयार है। नेक्स्ट खबर, भारत के शेयर बाजार में विदेशी डकैती। अमेरिका की जेन स्ट्रीट ने 42,000 करोड़ का खेल कर डाला। अमेरिका की ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी इंडेक्स में भारी घोटाला करते हुए 42,289 करोड़ रुपए का मुनाफा कूट लिया। सेबी ने बताया कि कंपनी ने एक्सपायरी के दिन सुबह भारी खरीद और शाम को ताबड़तोड़ बिकवाली कर इंडेक्स को जानबूझकर ऊपर नीचे किया। इसी से ऑप्शन सेगमेंट में मुनाफा कमाया गया। अब सेबी ने जेन स्ट्रीट की 3 सहयोगी कंपनियों को बैन कर दिया है और 4,843 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारतीय अमेरिकी पैसेंजर ने फ्लाइट में मचाया हंगामा। मेडिटेशन के बहाने यात्री का गला दबाया। पीड़ित की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। अमेरिका की फ्लाइट में हुई इस घटना ने यात्रियों में डर और सनसनी फैला दी। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढाना में लोकतंत्र को बताया भारत का संस्कार। राष्ट्रपति और स्पीकर को भेंट किए भारतीय कला के बेशकीमती तोहफे। घाना सांसद पारंपरिक भारतीय पोशाक में नजर आए। भारत और अफ्रीका के रिश्तों में दिखा नया आत्मविश्वास। नेक्स्ट खबर, त्रिनिदाद एंड टोबैगो में PM मोदी का ऐतिहासिक दौरा। प्रधानमंत्री कमला ने स्वागत भाषण में पढ़ी मोदी की कविता, तारीफों के पुल बांधे। 1999 के बाद किसी भारतीय PM का यह पहला द्विपक्षीय दौरा। दोनों देशों के रिश्तों में आई नई गर्मजोशी। नेक्स्ट खबर, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने पूरे किए 1 सप्ताह एक्सियोम मिशन के तहत 14 दिन तक रहेंगे अंतरिक्ष में। 60 वैज्ञानिक प्रयोगों पर होगा काम। छुट्टी के दिन अपने परिवार से भी की खास बातचीत। नेक्स्ट खबर, चीन में मची हलचल। राष्ट्रपति शी जिनपिंग 15 दिनों से सार्वजनिक मंचों से नदारद, उठे आंतरिक संघर्ष के सवाल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों ने जताई आशंका, बोले शी जिनपिंग का एक छत्र शासन अब खुद उनके लिए बन रहा भारी बोझ। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में हिंदी भाषी दुकानदार से मारपीट पर बवाल। NS कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी सख्त चेतावनी, बोले मराठी के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरोपी 7 की गिरफ्तारी की तैयारी तेज। नेक्स्ट खबर, घाना दौरे पर PM मोदी ने राष्ट्रपति जॉन महामा को भेंट किया। कर्नाटक की बिदरी कला का फूलदान। उनकी पत्नी को दिया ओडिशा की चांदी की महीन कारीगरी वाला पर्स। स्पीकर को सौंपी बंगाल की अंबावरी हाथी की कलाकृति। भारत की समृद्ध विरासत का अद्भुत प्रदर्शन। नेक्स्ट खबर, अहमदाबाद विमान हादसे में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने से बच रही एयरलाइन वकील का आरोप, एयर इंडिया जानबूझकर मांग रही परिजनों की वित्तीय जानकारी। 1,050 करोड़ रुपए की भरपाई से बचने की कोशिश। परिवारों में गुस्सा और पीड़ा का माहौल। नेक्स्ट खबर, गाजा में इजरायली हवाई हमलों ने मचाई तबाही। 15 फलस्तीनियों की मौत, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल। 20 लोग जो मदद के इंतजार में थे वे भी हुए गोलियों का शिकार। हमास और अन्य गुटों के बीच युद्ध विराम पर चल रही थी बातचीत, लेकिन जमीनी हालात और बिगड़े। नेक्स्ट खबर, इटली की राजधानी रोम में गैस डिपो के अंदर जोरदार धमाका। आसमान में धुएं का काला गुबार छाया। 21 लोग घायल। 300 मीटर दूर तक बिखरा मलबा। चारों ओर फैली चीख पुकार। दहशत में आए नागरिक। नेक्स्ट खबर, भारत चीन संबंधों पर संसद में बहस की मांग तेज। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया पारदर्शिता की कमी का आरोप।
मानसून सत्र में उठेगा ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका की भूमिका का मुद्दा। जयराम रमेश बोले, देश को सच्चाई जानने का हक है। नेक्स्ट खबर, अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग और हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। हेरोइन पिस्तौल और 9,70,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद। मलेशिया और दुबई से जुड़े नेटवर्क की चौंकाने वाली जानकारी, 9 आरोपी गिरफ्तार। नेक्स्ट खबर, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग वाली चुनाव याचिका हुई खारिज, अदालत ने बताया याचिका निराधार। कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर, विपक्ष को लगा करारा झटका। नेक्स्ट खबर, कोलकाता गैंगरेप केस में नया मोड़, पुलिस ने आरोपियों को लॉ कॉलेज ले जाकर 4 घंटे तक किया सीन रिक्रिएट। गार्ड रूम और यूनियन रूम बंद रखे गए। अफसरों ने कहा कॉलेज खुलना चाहिए, लेकिन पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के मंत्री अनिल विज का तीखा हमला, बोले हिंदी विरोध देशद्रोह के बराबर, जीएसटी को बताया आर्थिक तरक्की का संकेतक। अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, विपक्ष की नीतियों को बताया देश के खिलाफ। नेक्स्ट खबर, ओडिशा में भाजपा नेता जगन्नाथ प्रधान गिरफ्तार, समर्थकों ने सरकारी ऑफिस में घुसकर अधिकारी को बेरहमी से पीटा, लात घूंसे मारने का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने की तत्काल कार्रवाई, पार्टी पर बढ़ा दबाव। नेक्स्ट खबर, गंदे पानी की सप्लाई पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, योजना विहार में सीवर युक्त पानी देने पर जल बोर्ड को लगाई फटकार। 16 अगस्त तक पाइपलाइन बदलने का अल्टीमेटम, कोर्ट ने दी चेतावनी की लापरवाही अब नहीं होगी बर्दाश्त। नेक्स्ट खबर, ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद बड़ी तैयारी, 5 जुलाई को यूनाइटेड किंगडम से 40 इंजीनियरों की टीम भारत पहुंचेगी। फाइटर प्लेन को ठीक करने शुरू होगा ऑपरेशन, वायुसेना अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले के बाद आदित्य ठाकरे का सरकार पर हमला, हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की भागीदारी पर जताई नाराजगी, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बताया सर्वोपरि, पाकिस्तान को एनओसी देने पर जताई गंभीर चिंता। नेक्स्ट खबर, मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर आया हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा मानने से किया इनकार, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, वकील बोले अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मामला फिर से गरमाया। नेक्स्ट खबर, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा आरोप, भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लगाया फेक न्यूज फैलाने का आरोप, कहा कोविड टीकाकरण को दिल के दौरे से जोड़कर दे रहे भ्रामक बयान, राज्य में गरमाई सियासत। नेक्स्ट खबर, अंतरिक्ष से भारत के छात्रों को संदेश, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने कहा उड़ने का डर लगता है, खुद को बांधकर सोता हूं, बताया रोज करता हूं योग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लाइव बातचीत में साझा किया अपना अनुभव। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सबसे बड़ी रक्षा डील, रक्षा मंत्रालय ने दी स्वदेशी QRSAM मिसाइल रेजिमेंट्स को मंजूरी, कुल 9 रेजिमेंट्स को मिलेगी तैनाती, लागत करीब 36,000 करोड़, DRDO और भारत डायनामिक्स पर जिम्मेदारी। नेक्स्ट खबर, गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम की जमानत 1 महीने और बढ़ाई, कोर्ट ने कहा यह आखिरी एक्सटेंशन है, मेडिकल आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत, अब अगली सुनवाई में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। नेक्स्ट खबर, केरल में निपाह वायरस का बढ़ता खतरा, कोझिकोड, मलप्पुरम और पलक्कड़ में हाई अलर्ट जारी, स्वास्थ्य विभाग की 26 विशेष टीमें एक्टिव मोड में, 2 मरीजों में दिखे निपाह जैसे लक्षण, राज्य में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर, बादल फटने से तबाह मंडी में नहीं पहुंची सांसद कंगना रनौत, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले जिन्हें चिंता नहीं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभिनेत्री ने पलटवार करते हुए कहा प्रशासन ने ही रोक दिया था। नेक्स्ट खबर, भाजपा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या का मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान गिरफ्तार, हत्या के बाद PFI ने आरोपी को कतर भेजा था, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा बड़ा चेहरा, संगठन की अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा। नेक्स्ट खबर, बिहार में महिलाओं के बीच कांग्रेस का बड़ा अभियान, 5 लाख सैनिटरी पैड बांटेगी पार्टी, पैकेट पर लगी राहुल गांधी की फोटो, माई बहन मान योजना के तहत चलाया जा रहा अभियान, मिशन 2024 को साधने की कोशिश। नेक्स्ट खबर, 13 जुलाई से विदेश मंत्री S जयशंकर जाएंगे चीन, 3 दिवसीय यात्रा के दौरान SCO शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, गलवान संघर्ष के बाद पहली बार होगा यह दौरा, भारत चीन संबंधों में नई शुरुआत की उम्मीद। नेक्स्ट खबर, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सुनवाई एक बार फिर टली, मानसा कोर्ट में पिता की गैर मौजूदगी के चलते
25 जुलाई को होगी अगली गवाही, फैंस में फिर छाई मायूसी, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, भारतीय नौसेना में इतिहास रचने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया विंग्स ऑफ गोल्ड से नवाजी गईं। महिलाओं के लिए खोले गए नए आसमान। साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने दी 1,05,000 करोड़ रुपए की 10 रक्षा खरीदों को मंजूरी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर आधारित किताब केजरीवाल मॉडल का 8 जुलाई को मोहाली में होगा भव्य लॉन्च। जैस्मीन शाह ने किया लेखन, बताया गया देश के लिए आदर्श। आम आदमी पार्टी ने की तारीफों की झड़ी। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु में फिल्मी सितारे से बने नेता विजय थलापति को टीवीके पार्टी ने बनाया मुख्यमंत्री उम्मीदवार। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए किया ऐलान। विजय ने भाजपा को बताया दुश्मन, गठबंधन से किया इनकार। नेक्स्ट खबर, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। 13% पद रिक्त होने के बावजूद नियुक्तियां क्यों नहीं? मुख्य सचिव से हल्फनामा मांगा। सरकार पर बढ़ा दबाव, आरक्षण नीति पर गरमाई राजनीति। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र विधान भवन तक गुटखे की थूक पहुंची। भाजपा विधायक विक्रम पाचपुते का बड़ा बयान। एफडीए पर गुटखा बैन लागू न करने का आरोप। बोले अगर यहां नहीं रुका तो पूरे राज्य में कैसे रुकेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल। नेक्स्ट खबर, रिसर्च रिपोर्ट ने खोली चिंता की परतें। हर 8वां बच्चा समय से पहले ले रहा जन्म। राजस्थान में 18% और मध्य प्रदेश में 14% बच्चे प्रीमैच्योर, 18% नवजात। कम वजन के मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं पर फिर से शुरू हुई बहस। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में आज से शुरू हुई आरएसएस की अहम बैठक। भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय हो सकती है। साथ ही संघ संविधान में सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्दों पर देशव्यापी मंथन की तैयारी। आने वाले दिनों में बड़ा विमर्श संभव। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापन पर लगाई रोक। टावर ने जताई आपत्ति, कहा हमारा च्यवनप्राश है आयुर्वेदिक औषधि। ऐसे भ्रामक विज्ञापन हमारे प्रोडक्ट को कर रहे बदनाम। विज्ञापन युद्ध में घिरी योग कंपनी। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में पुराने वाहनों पर नो फ्यूल आदेश लेने वाला है यू टर्न। मंत्री ने कहा प्रदूषण के स्तर को देखकर लगेगी रोक। 1 जुलाई से लागू होना था आदेश, अब नीति में बदलाव की संभावना। वाहन चालकों को मिली राहत। नेक्स्ट खबर, जय गुजरात के नारे पर भड़की शिवसेना यूबीटी। उद्धव ठाकरे की सेना ने एकनाथ शिंदे पर बोला हमला। बोली अब क्या महाराष्ट्र में गुजराती भी सीखनी पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुआ नारा, सियासी तकरार तेज। नेक्स्ट खबर, पंजाब में मंत्री पद की बड़ी उलटफेर। अरोड़ा को मिले 3 नए विभाग। कुलदीप धालीवाल की छुट्टी तय। खुद बोले मुख्यमंत्री ने कहा था इस्तीफा देने को। सियासी गलियारों में मची हलचल, कैबिनेट फेरबदल पर सबकी नजर। नेक्स्ट खबर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता ने मनाया 100वां जन्मदिन। हिमाचल में हुआ विशेष पूजा पाठ, घर में उत्सव जैसा माहौल। बड़े नेताओं ने पहुंचकर दी बधाइयां। पारिवारिक और राजनीतिक दोनों ही रंग दिखे। नेक्स्ट खबर, हिमाचल में तबाही का तांडव जारी। भारी बारिश और बाढ़ से अब तक 69 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया बड़ा ऐलान, बेघर हुए लोगों को मिलेंगे 5,000 रुपए। राहत और पुनर्वास कार्य तेज। नेक्स्ट खबर, कंगना पर टिप्पणी करने से जयराम ठाकुर ने किया इनकार। बोले जो जनता के साथ जीने मरने को तैयार हैं, हम उन्हीं के लिए हैं जिनका कोई सरोकार नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। बयान ने बढ़ाई सियासी चर्चा। नेक्स्ट खबर, लंदन में हुई हाई प्रोफाइल पार्टी में एक साथ नजर आए ललित मोदी और विजय माल्या। क्रिस गेल ने तस्वीर शेयर कर कहा हम मस्ती में हैं। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर मचा हंगामा। भगोड़े नेताओं की मौज में दिखी तस्वीरें। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप का मानवीय चेहरा सामने आया। वॉशिंगटन के राष्ट्रीय अस्पताल में बीमार बच्चों से की मुलाकात। छत पर बने हीलिंग गार्डन में बच्चों के साथ सजाए पत्थर। दिल बनाकर दिखाई संवेदनशीलता। नेक्स्ट खबर, अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। 6600 भक्तों का तीसरा जत्था रवाना। अब तक 3,50,000 से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। एक श्रद्धालु की मौत से माहौल भावुक। तो चलिए जीचिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।